हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 9। इसके पहले 8 क्लास करा दी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्शल आर्ट, कॉस्ट्यूम्स एंड पेंटिंग्स। तो पहले कुछ क्वेश्चन जो पिछली क्लास के हैं वो हम कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्वेश्चन बोला गया, ये वही सारे क्वेश्चन है जो सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीयू में पूछे जा चुके हैं अभी 2023-24 तक। बोला गया है गुग्गा नवमी हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे किस त्यौहार के नाम से जाना जाता है? ऊंट पूजा, नाग पूजा, गाय पूजा, काली पूजा। तो सही जो आंसर है नाग पूजा। नाग पूजा। और फिर बोला गया है गुग्गा नवमी। दिन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नवरोज भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? पारसी, जैन, सिख, मुस्लिम। नवरोज जो त्यौहार है वो पारसी जो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका ये ईरानी और फारसी का नववर्ष होता है। ये बसंत ऋतुओं में मनाया जाता है और उसी के क्या बोलते हैं जब, हाँ, पारसी समुदायों के द्वारा जो मनाए जाने वाले कुछ और हैं, जैसे समुदाय हैं उनके त्यौहार पढ़ लेते हैं एक बारी। समुदाय त्यौहार हिंदू जो है, हिंदुओं के द्वारा जो दिवाली, होली, रक्षाबंधन, भाई दूज मनाया जाता है। सिख के द्वारा बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस और गुरु नानक पर्व मनाया जाता है। जैन के साथ पर्युषुड़ और दिवाली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। 1 से 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 1 से 5 अगस्त, 1 से 5 जनवरी, 1 से 5 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह 1 से 5 दिसंबर। कोणार्क सूर्य महोत्सव ये जो उड़ीसा में मनाया जाता है, सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। जी हाँ, सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। ये 10 रुपए की नोट पर इसकी फ़ोटो है। कुछ जो फेस्टिवल हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बामनिया छऊ मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक, श्रावण, आषाढ़, फाल्गुन। तो ये श्रावण महीने में मनाई जाती है नाग पंचमी। नाग पंचमी के साथ में ही श्रावण महीने में जो मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, जैसे रक्षाबंधन, हरियाली तीज, नारली पूर्णिमा, और जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है जैसे करवा चौथ, एकादशी, धनतेरस धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, दिवाली। आषाढ़ में जो मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा है, गुरु पूर्णिमा है, योगिनी एकादशी है, और फागुन में जैसे होली है। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट। इसका जो सही आंसर है जोरहाट। असम राज्य में चाय महोत्सव हर वर्ष नवंबर और जनवरी के बीच मनाया जाता है। शीतकालीन मौसम में ये ठंडियों में मनाया जाता है। यहाँ के जो कुछ फेमस फेस्टिवल हैं, जैसे बिहू है, असम में मनाया जाता है। बैशागु, अली लिगांग है, बाइखो है, ये सारे असम में मनाए जाते हैं और ये असम में ही मनाया जाता है, जोरहाट। फिर हम आगे क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 7। इनको मैच करना है कौन सा किस स्टेट में है, ये हम एक बार बता देते हैं सारे। बोला गया है गरबा किस स्टेट में है? गरबा गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात से रिलेटेड है।
एक बार देख लेते हैं सारा। अभी हमने पहले हमने पढ़ा दिया, बाद में देखा रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं थी तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। हाँ, जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे इसे। बोला गया कलियारी पट्टू केरल से रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण, हाँ, भगवान श्री परशुराम को समर्पित है, या ने इसे शुरू करा था। इसमें तलवार, भाला, गदा का प्रयोग किया जाता है। बोला गया सिलंबम, सिलंबम में लंबे बांस की छड़ी होती है जिसे हम सिलंबम, सिल्क की छड़ी या सिलंबम की छड़ी बोलते हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु में इसमें लाठी का प्रयोग करा जाता है। थांगटा, बोला गया थांगटा। थांगटा मणिपुर से रिलेटेड है। तलवार, भाला का प्रयोग किया जाता है इसमें। सरक और सरिक, ये भी मुकना, कुश्ती, ये भी सब हैं जो मणिपुर से रिलेटेड है। बोला गया परी और खाड़ा, परी अखाड़ा बिहार और झारखंड से रिलेटेड है। परी का मतलब होता है ढाल और खाड़ा का मतलब होता है तलवार। यहाँ जो फेस्टिवल हैं जैसे शाम चकेवा है और सोहराय है, कर्मा है, ये सभी झारखंड और बिहार में मनाए जाते हैं। फिर अगला हम बढ़ते हैं। हाँ, कलियारू का जो इसमें चार पार्ट होते हैं, जैसे एक है शारीरिक कंडीशन सही होनी चाहिए, दूसरा लकड़ी से हथियार किया जाता है, फिर तीसरा लोहे के हथियार से करा जाता है, और नंगे हाथों से युद्ध किया जाता है। लोहे के हथियार जो होते हैं, तलवार हो सकती है, भाला हो सकता है, खंजर हो सकता है, गदा हो सकता है, इन सब का यूज करा जाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। बोला गया टोंडा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसे गोविंद, हाँ, गुरु हरिगोविंद जी ने शुरू करा था। टोंडा मत तीरंदाजी से कहला, तीरंदाजी इसमें होती है। जैसे तीरंदाजी में ये इसमें जो उद्देश्य इसका ये रहता है, लक्ष्य कि आदमी के पैर के घुटने के नीचे तीर मारना रहता। अगर ऊपर मारोगे तो उसके दंड के भागीदार हो जाओगे। फिर बोला गया है मर्दानी, मर्दानी जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तलवार, डोरीदार बर्छी का प्रयोग किया जाता है इसमें। मलखंभ है जो साउथ इंडिया से रिलेटेड है। जैसे इसी से रिलेटेड धरनी अट्टू है, असुरा इसी से रिलेटेड है। कट्टू बरसाई जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। खाली हाथ और संग्राम, मतलब खाली हाथों से भी होता, यहाँ खाली हाथों से युद्ध किया जाता है इसमें। डबुआई कुश्ती, इसमें यह मिजोरम से रिलेटेड है। मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में भीतर गांव ईट मंदिर है, और यहाँ पे प्रेम मंदिर है। यहाँ पे भीतर गांव ईट मंदिर, प्रेम मंदिर है, और यहाँ पे कजरी मनाया जाता है, रासलीला मनाया जाता है। यहीं पे कथक होता है। यहीं पे जो है चिकन करी, यहीं की पेंटिंग है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घेरा, हाँ, बोला गया स्काई, यह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो फेमस मंदिर हैं जैसे वैष्णो माता मंदिर है, खीर भवानी मंदिर है, अमरनाथ गुफा मंदिर है। यहाँ के जो फोक डांस है, मंदजाल है, रऊफ है, फोक डांस है। पैना अखाड़ा, पैना अखाड़ा एक नृत्य और संग्राम दोनों होता है इसमें। ये उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा है, वाइट पैगोडा है। ब्लैक पगोड़ा मतलब सूर्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि हमारे 10 के नोट पर है। और वाइट पैगोडा पुरी का पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये यहीं पे रथ निकाली जा, रथ यात्रा यहीं से निकलती है जो भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। फिर हम काई सामू, काई सामू आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, और पापीकोंडा नेशनल पार्क है यहीं पे। मलखम्ब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये जो मलखम्ब है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसमें रस्सी और खंबे का प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पेंटिंग्स के साथ में नेशनल पार्क को भी कवर करेंगे स्टेट वाइज। जैसे इसमें ये दे रखे हैं ये सारे, वैसे हम सारे नेशनल पार्क को भी एक साथ कवर करते चलेंगे तो हमारा पिछली क्लासों का जो है रिवीजन होता रहेगा अच्छे से। सो हम स्टार्ट करते हैं। बोला गया आंध्र प्रदेश कलमकरी मुगल की वहाँ की जो है पेंटिंग्स हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो
नेशनल पार्क हैं वो है पापीकोंडा है, राजीव गांधी है, श्री वेंकटेश्वर है। हम लिख इसे नहीं रहे क्योंकि हमने पिछली क्लासों में इसे लिखा दिया है, रिवीजन का ये रिवीजन में हम करवा रहे हैं इसे। बोला गया बिहार, बिहार में मधुबनी है, मिथिला, ओरीपन है, गोदना है। यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं ये सारी बिहार में। जो एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर हम झारखंड में जादूपटिया ये दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में जादूपटिया भी पेंटिंग्स हैं और झारखंड में तो है ही। फिर बोला गया कर्नाटक, कर्नाटक में रंगवाली कसूती, कर्नाटक रंगवाली कसूती जो पेंटिंग्स हैं। कर्नाटक के जो फेस्टिवल हैं, एक बार हम उस जो वो क्या बोलते हैं उसे, नेशनल पार्क है, हम उसे देख लेते। यहीं पे बंदी नेशनल पार्क है, बन्नेर घाटी नेशनल पार्क है और जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क है कर्नाटक में भी। फिर हम आगे पढ़ते हैं। बोला गया है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नेशनल पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग है। हिमाचल प्रदेश के जो पिन वैली यहीं पे नेशनल पार्क है, सूर्य पार्क यहीं पे है, सिवल बारा नेशनल पार्क है यहीं पे, इंदिरा किला नेशनल पार्क है यहीं पे, खीरगंगा नेशनल पार्क है। फिर हम हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं। कोलकाता, कोलकाता में कालीघाट मंदिर है, कालीघाट पेंटिंग है कोलकाता। कोलकाता में जो नेशनल पार्क हैं जैसे बुक्सा नेशनल पार्क है, नौरा वेस्ट नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, नौरा वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क है, वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बोला गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चिकनकरी नेशनल पार्क अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ाया था। मध्य प्रदेश बाघ और गोंड नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में एक बारी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है जैसे यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी संजय वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क यहीं पे है, ये इंपॉर्टेंट है पेंच नेशनल पार्क। फिर हम महाराष्ट्र में जो वारली पेंटिंग्स है, रंगोली पेंटिंग्स है। महाराष्ट्र में जो है नेशनल पार्क हैं जैसे चंदौली नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क। फिर बोला गया उड़ीसा, उड़ीसा के पट्टा चित्र है यहाँ की पेंटिंग है, शोश यहाँ की पेंटिंग है। उड़ीसा के जो वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। गुजरात में अथिया है, पिथौरा है, यहाँ की पेंटिंग्स हैं। गुजरात में जो नेशनल पार्क है वो गिरवन और वसंदा नेशनल पार्क है, मरी नेशनल पार्क यही है गुजरात में ही। फिर बोला गया राजस्थान, राजस्थान में फंड मंडाना पेंटिंग है, लघु पेंटिंग है, कजली पेंटिंग है, पिछवाई पेंटिंग है। राजस्थान में जो सरिस्का नेशनल पार्क और मुकुंदरा नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ पंजाब, पंजाब में जो फलकरी ने पेंटिंग्स हैं। तेलंगाना चेरियल और निर्मल पेंटिंग है। उत्तराखंड एपन पेंटिंग है। पंजाब में जो है नेशनल पार्क है जो हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क है और तेलंगाना में जो है यहाँ नेशनल पार्क है वो महावीर महावीर टेरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और एक है मृगवानी नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल अल्पना और पटुआ नेशनल यहाँ के जो है पेंटिंग्स हैं। यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क हैं जैसे बुक्सा नेशनल पार्क है, नहोरा नेशनल पार्क है और वैली नेशनल पार्क है। केरल यहाँ का कलमा जट्टू और कालमजे पेंटिंग है यहाँ की केरल की। केरल में जो है वो नेशनल पार्क है जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना। एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में ही, साइलेंट वैली और एराविकुलम। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। हरियाणा, हरियाणा से रिलेटेड है सुल्तान और कालेसर।
सुल्तान और कालेसर। फिर बोला गया श्रीलंका। श्रीलंका में बाटिक ये जो है मत एक पेंटिंग है। फिर हम आगे उठते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये सारे हो गए। हाँ, सो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉस्ट्यूम्स पढ़ते हैं हम। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो धोती कुर्ता पुरुष लोग पहनते हैं, हथकरघा साड़ी और लंगड़ा बोन ये महिलाओं के लिए है, वुमेन। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शर्ट और लुंगी जो है गेंडे के ये जो बनी होते हैं, गेंडे के बाल की बनी टोपी पहनते हैं, एक शर्ट लुंगी पहनते हैं, ये जो पुरुष के लिए है। लहंगा लंबी साड़ी ये महिलाओं के लिए है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो है नामदफा नेशनल पार्क। फिर असम। असम में अभी हमने सारे वहाँ के पढ़ते हैं। धोती कुर्ता गमछा। धोती कुर्ता और गमछा ये पुरुष के लिए है। मेखला चादर रिहा मेखला ये इसे ही हम रिहा मेखला कहते हैं, ये महिलाओं के लिए है। यहाँ पे जो असम में है नामेरी नेशनल पार्क है, एक मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, पिछली क्लास में ये हम रिवीजन करा रहे इस क्लास में। बिहार में मिर्जाई कुर्ता गमछा। मिर्जाई कुर्ता गमछा ये आदमी के लिए, मेंस के लिए। और ये सेंधा आंचल कमीज सलवार ये वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, हमने वुमेन्स बोला, सॉरी वुमेन होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, दूसरी स्लाइड में बढ़ते हैं। 16 छत्तीसगढ़। यहाँ की जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे धोती और पगड़ी ये मेन के लिए है। फिर दूसरा जो कुछौरा शैली साड़ी ये घुटने तक आती है, शैली साड़ी ग्रीन कलर की होती है। छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ की कैपिटल जो है रायपुर है। यहाँ पे सुआ फेस्टिवल होता है और मड़ई मेला होता है यहीं पे। यहाँ पे हरेला हरेली पर्व होता है। हरेला उत्तराखंड में होता है, हरेली छत्तीसगढ़ में, ठीक। फिर गोवा। गोवा में आधी शर्ट आधी पैंट बांस की टोपी ये मेन के लिए। नौवारी मतलब 9 गज के पानो बाजू ये वुमेन के लिए है। फिर गोवा में एकमात्र जो वो है नेशनल पार्क उसका नाम है भगवान महावीर या मौलम नेशनल पार्क। गुजरात। गुजरात में क्रीनो केड्यू एंड्रम ये आधुनिक परिधान है, ये मेन के लिए। घाघरा चनिया चोली पटेला प्रिंट दुपट्टा ये वुमेन के लिए। फिर बोला गया हाँ हरियाणा। हरियाणा में एकमात्र अभी हमने बताया था दो हैं वहाँ पे वैसे तो, सुल्तान और कालेसर नेशनल पार्क। यहाँ पे धोती कुर्ता और पगड़ी चादर ये मेन के लिए है। इसमें दमन कुर्ता ओढ़नी घाघरा कमीज आधुनिक परिधान ये वुमेन के लिए है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोला गया मध्य प्रदेश में बांदी की धोती, हाँ बांदी धोती या जैकेट टोपी से ही बोलते हैं, ये मेन के लिए है। लिंगा लुगरा ओढ़नी ये वुमेन के लिए है। फिर बोला गया हाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धोती जो है मेन के लिए और लुंगड़ा साड़ी वुमेन के लिए है। मणिपुर धोती जैकेट हेड गियर ये इनापी फनेक ये सारे हैं वुमेन के लिए। मेघालय जिफांग मेन के लिए है, बिना कॉलर के कटे होता है। जैन सैन खिवाज ये वुमेन के लिए है। मिजोरम धोती कुर्ता गमछा मेन के लिए। घोष पुछी कवचई मिजो ये वुमेन के लिए। नागालैंड यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की वो है इंग्लिश, याद रखना। आधुनिक वस्त्र और किल्ट ये मेन के लिए है। स्कार्ट शॉल एप्रिन ये वुमेन के लिए। उड़ीसा धोती कुर्ता मेन पहनते हैं। यहाँ संबल साड़ी सलवार कमीज वुमेन के लिए है। राजस्थान में जो
धोती गरबा यहीं से रिलेटेड है, अभी हमने पिछली क्लास में शायद पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा है हमने। फिर हाँ, जब पिछली क्लास के क्वेश्चन इसमें करवा रहे थे तब बोला गया राजस्थान, राजस्थान में धोती कुर्ता पगड़ी ये मेन के लिए, घाघरा काबली वुमेन के लिए। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। तहमत कुर्ता पैजामा पगड़ी ये मेन के लिए, सलवार घाघरा वुमेन के लिए। सिक्किम परालुन भाटिया बाखुपेट मेन पहनते हैं, डामवन दुमिदम वुमेन के लिए। तमिलनाडु धोती लुंगी, यहाँ पे धिमसा फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लहंगा वोनी शेल्यूर कमीज पावड़ा हाफ साड़ी ये वुमेन के लिए है। तेलंगाना, तेलंगाना में धिमसा मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में धिमसा मनाया जाता है। यहाँ की इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। पहले हैदराबाद उसका आंध्र प्रदेश की थी, अभी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अगरतला, हाँ सॉरी अमरावती है। यहाँ पे हाँ तेलंगाना पंच धोती लहंगा वोनी शलवार कमीज ये वुमेन के लिए और ये मेन के लिए। त्रिपुरा लंगोटी करमोदम बोरोक और जो मेन के वुमेन के लिए है रिंगवनाई साड़ियाँ वो वुमेन के लिए है। फिर आगे उत्तर प्रदेश धोती कुर्ता ये पुरुष के लिए, सलवार साड़ियाँ वुमेन के लिए। उत्तराखंड धोती मिर्जा जवाहर टोपी घाघरा धोती कुर्ता ये वुमेन के लिए। यहाँ पे कुछ ये बोला गया कि धोती कुर्ता कॉमन है कितने स्टेट्स में, जैसे पंजाब में है, राजस्थान में है, मिजोरम में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। ये सारे जगह पे ये कॉमन है, जो नेचुरल हाँ सब लोग पहनते हैं, सब मोस्टली लोग ही पहनते ही हैं इसे। फिर अगला जो है हिमाचल प्रदेश में कुर्ता कढ़ा हुआ या हिमाचल टोपी ये मैन के लिए। हाँ शर्ट जैसी कुर्ती स्कार्फ सॉलोवर्स ये वुमेन के लिए। जम्मू कश्मीर फेरन घुटने तक लंबा गाउन होना चाहिए, ये मेन और वुमेन दोनों लोग पहन सकते हैं। झारखंड में आधुनिक वस्त्र पश्चिमी संस्कृति के जैसे आजकल लोग पहन रहे हैं, लड़के और लड़कियां वैसे ही, जहाँ तुषार रेशम की साड़ियाँ और पार्थन पेंची ये वुमेन के लिए। कर्नाटक लुंगी लुंगी और मैसूर टोपी ये मेन के लिए। स्काल साड़ियाँ ये वुमेन के लिए। केरल मुंडू मेन के लिए है, नारियल साड़ियाँ वुमेन के लिए हैं। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास के क्वेश्चन आंसर जो हैं क्लास 10 अगली क्लास में हम कर रहे होंगे। सो हम आशा करते हैं ये सारे आप याद करोगे और अगली क्लास में आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो अभी तक क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के करवा दें, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे हो सकता है पूछे जाएं, एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते। फिर हम तो मिलते हैं अगली क्लास में हम। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।